श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, शिव जी की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, जो आज बताने वाला। काल ब्रह्मा ने प्रकृति दुर्गा से कहा, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूँगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की, आप कुछ शर्म करो। प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी फूल परमात्मा कविदेव की वचन शक्ति से आपकी ब्राह्मण की अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकाली हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ तथा आप मेरे पिता हुए। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ तथा आप मेरे पिता हो। इन पवित्र नातों में बिगाड़ा कारण महापाप होगा। पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उतना कर दूंगा। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई। मुझे सतलोक के निष्कासित कर दिए हैं। मैं मनमानी करूँगा। यह कहकर काल पुरुष क्षर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्र राजगुण युक्त ब्रह्मा जी के सतयुक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर जी उत्पत्ति। जवान होने तक तीनों पुत्र को दुर्गा के द्वारा अचेत करवाए देता है। युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, विष्णु जी के शेष नाग की शौर्य पर तथा शिव जी के कैलाश पर्वत पर संचेत करके इकट्ठा कर देता है। पश्चात प्रकृति दुर्गा ने इन तीनों का एक विवाह कर दिया जाता है। काल ब्रह्मा के आदेश से प्रकृति देवी के 3 ब्रह्मांड में तीनों लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक में एक विभाग में मति प्रदान को संभालता है। एक ब्रह्मंडल में एक ब्रह्मलोक की रचना की है। उसी में 3 गुप्त स्थान बनाया है। राजगुनी प्रधान स्थान है, जहाँ पर यह ब्रह्मा काल स्वयं महाब्रह्मा मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं तथा अपनी पत्नी दुर्गा महासवित्री रूप में रखते हैं। इन दोनों के संयोग में जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह श्वेता राजगुनी बन जाता है। यह स्थान सतलोक के प्रधान स्थान बनाया है। वहाँ पर यह क्षर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बनकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक सतलोक युक्त होता है तथा तीसरा इसी काल ने वही एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उससे यह स्वयं सतशिव रूप बनकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देता है तथा तमगुण युक्त कर देता है। प्रणाम के लिए देख पवित्र श्री शिव महापुराण विदेश्वर सहित के श्रेष्ठ 24-26 पर जो जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव है तथा रुद्र सहित अध्याय 6 तथा 7-6 पृष्ठ नंबर 100 से 105 तक 110 तक पर अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद गीत फैसे गोरखपुर प्रकाशित तथा पवित्र श्रीमंत देवी महापुराणी तीसरा सकन पृष्ठ 114 से 123 तक गीता गैस गोरखपुर प्रकाशित, जिसमें अनुवाद करता है श्री हनुमान प्रसाद। को धोखा में रहकर काल ब्रह्मा अपने खाने के लिए जीव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा तथा इस दूसरे के मुँह ममता के रखकर
कल जल में रखना श्री विष्णु जी से तथा सहारा, क्योंकि काल पुरुष के स्वभाव 1,00,000 मानव शरीर धारी प्राणियों में सूक्ष्म शरीर से मैल निकालकर खाना होता है। इसलिए एकादशी ब्रह्मंडल में एक तपस्याशील है जो स्वयं गर्म रहती है, उस पर गर्म करने मैल पिघलाकर खाते हैं। जीव मारते नहीं परंतु कष्ट के असहनीय होते हैं, फिर प्राणियों को कर्म के आधार पर अन्य शरीर को प्रदान करते हैं। श्री शिव जी के द्वारा करवाता है, जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हो, एक कमरे में सलील चित्र लगे हो, साधु संतों भक्तों चित्र लगे हो, तो मन में अच्छा विचार प्रभु को चिंता ही बना रहता है। तीसरा कमरे में देश